क्या आप जानते हैं उस देवता के बारे में जिनके 3 पैर थे और जो 3 पैरों से चलते थे? दरअसल ये कोई देवता नहीं बल्कि एक महान ऋषि थे जिनका नाम था भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि वे शिव जी के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते थे, यहाँ तक कि माता पार्वती की भी नहीं। उन्होंने शिव जी की इतनी कठोर तपस्या की कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कैलाश में रहने का वरदान दिया। एक बार की बात है, भृंगी ऋषि ने शिव जी की परिक्रमा करने की इच्छा जताई। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती जी उनके पास बैठी थीं। भृंगी ऋषि ने माता पार्वती से कहा, मैं केवल शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहता हूँ, कृपया आप अलग बैठ जाएं। यह सुनकर माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को सबक सिखाने के लिए शिव जी की गोद में ही आसन लगा लिया। तब भृंगी ऋषि ने सांप का रूप धारण किया और माता पार्वती और शिव जी के बीच से निकलकर केवल शिव जी की परिक्रमा करने लगे। अगले दिन माता पार्वती फिर से शिव जी के पास खड़ी थीं। उस दिन भृंगी ऋषि ने चूहे का रूप धारण किया और फिर केवल शिव जी की ही परिक्रमा करने लगे। तीसरे दिन भृंगी ऋषि ने मक्खी का रूप लिया और परिक्रमा करने पहुंचे। तब भी माता पार्वती शिव जी के पास ही थीं। इस बार माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया, जिस मां स्वरूप का तुम अपमान कर रहे हो, उसी मां से ही हर जीव को मांस और रक्त मिलता है। इसलिए मैं जगत जननी तुमसे तुम्हारा रक्त और मांस वापस लेती हूँ। श्राप के प्रभाव से भृंगी ऋषि का शरीर पूरा सूख कर केवल हड्डी का ढांचा रह गया। वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति कर क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तीसरे पैर का वरदान दिया, जिससे वे सहारा लेकर चल सके। ये महादेव की एक अद्भुत लीला थी। तो यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।